कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ छठम स्कंद का 9वां अध्याय। विश्व रूप का वध वृत्तांत। शूर द्वारा देवताओं की हार और भगवान की प्रेरणा से वे देवताओं का दधीच ऋषि के पास जाना। ओम श्री देवाय ओम श्री शुकवाय तब ताम्रशिखास्मस्त्रुमं तम ताम्रशिखास्मस्त्रुम मध्याह्नार्कोऽग्रलोचनम् देदीप्युमाने त्रिशिखे शूलं आरोप्य सेदसि नित्यन्तमुन्नदन्तं चाचाल्यन्तं पदामहि। दरीगम्भीरो वक्त्रेण पिबता चानवस्थलं लिहिता यवयक्षाणि वृषतां भुवनत्रयम् महता रौद्रं दुष्टेन महता रौद्रं दंष्टेन जम्बमाणं मुहुर्मुहुः वित्रस्तां दुन्द्रुर्लोकां वीक्ष्य सर्वे दिशो दश येनावृता इमे लोकास्तमसां त्वाष्टमूर्तिना सा वै वृत्तिति प्रोक्ता पापा परम दारुणः। यज्ञ समाप्त होने पर अन्वाहार वचन नामक अग्नि दक्षिणाग्नि से एक बड़ा भयावना दैत्य प्रकट हुआ। वह ऐसा जान पड़ता था मानो लोकों का नाश करने के लिए प्रलय कालीन विकराल काल ही प्रकट हुआ है। परीक्षित वह प्रतिदिन अपने शरीर के सब ओर वाण के बराबर बढ़ जाया करता था। वह जले हुए पहाड़ के समान काला और बड़े डील डौल का था। उसके शरीर में से मध्याह्नकालीन बादलों के समान दीप्ति निकलती रहती थी। उसके सिर के बाल दाढ़ी मूछें तपे हुए तांबे के समान लाल रंग के
तथा नेत्र दोपहर के सूर्य के समान प्रचंड थे। चमकते हुए 3 नोकों वाले त्रिशूल को लेकर जवाय नाचने चिल्लाने और कूदने लगता था। उस समय पृथ्वी कांप उठती थी और ऐसा जान पड़ता था कि उस त्रिशूल पर उसने अंतरिक्ष को उठा रखा है। वह बार बार जमाई लेता था। उससे जब उसका कंदरा के समान गंभीर मुंह खुल जाता तब जान पड़ता कि वह सारे आकाश को पी जाएगा। जीव से सारे नक्षत्रों को चाट जाएगा और अपनी विशाल एवं विकराल दाढ़ों वाले मुंह से तीनों लोकों को निगल जाएगा। उसके भयावने रूप को देखकर सब लोग डर गए और इधर उधर भागने लगे। परीक्षित तुष्टा के तमोगुणी पुत्र ने सारे त्रैलोक को घेर लिया था। इसी से उस पापी और अत्यंत क्रूर पुरुष का नाम वृत्तासुर पड़ा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। तम निज धनुर्विद्रुत, तम धनुर्विद्रुत सगणा विबुधर शुभा, स्वे स्वाय दिव्यास्त्र शस्त्रोघे शो अग्रसतुतानि कृतनिशः। ततस्ते विस्मिता सर्वे विष्णाग्रस्ते तेजसा, प्रत्यंचमादि पुरुषमुपतस्तुः समाहिता, प्रत्यंचमादि पुरुषमुपतस्तुः समाहिता। बड़े बड़े देवता अपने अपने अनुयायियों के सहित एक साथ ही उस पर टूट पड़े तथा अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे, परंतु वृत्तासुर उनके सारे अस्त्र शस्त्रों को निगल गया। अब तो देवताओं के आश्चर्य की सीमा न रही। उनका प्रभाव जाता रहा। वे सबके सब दीनहीन और उदास हो गए तथा एकाग्र चित्त से अपने हृदय में विराजमान आदि पुरुष श्री नारायण की शरण में गए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री देवाय वायम्बराग्न्यं वायम्बराण्यक्षित यस्त्रिलोका ब्रह्मादयो ये वयमुद्विजन्मुद्विजन्तः। हराम यस्मै बलिमन्तको वसौ बिभेति यस्मान्दर्णं ततो न। हराम यस्मै बलमन्तको वसौ बिभेति यस्मान्दर्णं ततो न।
विस्मितं तं परिपूर्णकामं स्वेनेलावेन समं प्रशान्तं वनोपसर्पत्य परं वनोपसर्पत्या परं हि वालिशं स्वलाङ्गुलेनाति तीतर्ति सिन्धुमु यस्योरुसंगे जगतिं यस्योरुसंगे जगतिं स्वनामं मानर यथा आवदितता दुर्गम सायो नत्वाष्टभयान् दुरन्तान् त्राता आश्रितान् वारिचरोऽपि नूनम्। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, वायु आकाश अग्नि जल और पृथ्वी ये पांचों भूत इनसे बने हुए तीनों लोक उनके अधिभूत ब्रह्मादि तथा हम सब देवता जिस काल से डरकर उसे पूजा सामग्री भी भेंट दिया करते हैं, वही काल भगवान से भयभीत रहता है। इसलिए अब भगवान ही हमारे रक्षक हैं। हे प्रभु, आपके लिए कोई नई बात न होने के कारण कुछ भी देखकर आप विस्मित नहीं होते। आप अपने स्वरूप के साक्षात्कार से ही सर्वथा पूर्ण काम सम एवं शांत हैं, जो आपको छोड़कर किसी दूसरे की शरण नहीं लेता। जो आपको छोड़कर किसी दूसरे की शरण लेता है वह मूर्ख है। वह मानो कुत्ते की पूंछ पकड़कर समुद्र पार करना चाहता है। वह वस्वत मनु पिछले कल्प के अंत में जिनके विशाल सींग में पृथ्वी रूप नौका को बांध कर अनायास ही प्रलयकालीन संकट से बच गए, वे ही मत्स्य भगवान हम शरणागतों को वृत्तासुर के द्वारा उपस्थित किए हुए दुस्तर भय से अवश्य बचाएंगे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेव। पुरा स्वयंभूरपि संयमां भस्वदीर्ण वातोर्मि रवे कराले एकोर तस्मान् भयाद इंसानो अस्तु पारः। याए की सो निज माया, याए की सो निज माया नाम सा सर्वेनानुसृजां विश्वम्। वयं नायस्यापि पुरा समीहता पश्यामलिङ्गं पृथुगीसमानिनः। यो नाशपत्निर्भ्रष्टमर्दमानान् देव
क्षितिजंगसूनृत्य एवं कृतावतारस् तनुवीश्वमायां कृत्वा आत्मशान् पाति युगे युगे च तमेव देवं वयमात्मदेवतं परं प्रधानं पुरुषं विश्वमन्यं व्रजां सर्वे शरणं शरण्यं स्वानां सानो धास्यति संमहात्मा। प्राचीन काल में प्रचंड पवन के तपेड़ों से उठी हुई उत्ताल तरंगों की गर्जना के कारण ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से अत्यंत भयानक प्रलयकालीन जल में गिर पड़े थे। यद्यपि वे असहाय थे तथापि जिनकी कृपा से उस विपत्ति से बच सके वे ही भगवान हमें इस संकट से पार करें। उन्हीं प्रभु ने अद्वितीय होने पर भी अपनी माया से हमारी रचना की और उन्हीं के अनुग्रह से हम लोग सृष्टि कार्य का संचालन करते हैं। यद्यपि वे हमारे सामने ही सब प्रकार की चेष्टाएं करा रहे हैं तथापि हम स्वतंत्र ईश्वर हैं। अपने इस अभिमान के कारण हम लोग उनके स्वरूप को देख नहीं पाते। वे प्रभु जब देखते हैं कि देवता अपने शत्रुओं से बहुत पीड़ित हो रहे हैं तब वे वास्तव में निर्विकार रहने पर भी अपनी माया का आश्रय लेकर देवता ऋषि पशु पक्षी और मनुष्यादि योनियों में अवतार लेते हैं तथा युग युग में हमें अपना समझकर हमारी रक्षा करते हैं। वे ही सबके आत्मा परमाराध्य देव हैं। वे ही प्रकृति और पुरुष रूप से विश्व के कारण हैं। वे विश्व से पृथक भी हैं और विश्व रूप भी हैं। हम सब उन्हें शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करते हैं। उदार शिरोमणि प्रभु अवश्य अपने निज जन हम देवताओं का कल्याण करेंगे। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।